Dear student, class 10th, welcome to my YouTube channel C Maths. Today we are going to discuss remaining exercise 8.4. क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट्स हैं. हम वन बाय वन इसको आपको सोल्व करवाएंगे. जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ मुझे आप बता सकते हैं. मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 5 का टाइटल है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़. प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ इट मीन्स वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. फर्स्ट में दे रखा है फर्स्ट पार्ट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और इतना सॉल्व कर देते हैं कि वो राइट हैंड के इक्वल आ जाना चाहिए. ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर. कॉसेक थीटा आपको पता है, मैं कल भी आपके पास एक क्लिप भेजी थी जिसमें कॉसेक थीटा इज़ 1 अपॉन साइन थीटा एंड कोट थीटा कैन बी रिटन एज कोस अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर एज इट इज़. नाउ टेकिंग एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा आ गया. न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस थीटा ही रहेगा होल स्क्वायर. अब होल स्क्वायर को दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने. ऊपर का होल स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे का होल स्क्वायर अलग कर दिया. ठीक है. अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये 2 बार है. 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1. आपको मैंने 3 आइडेंटिटीज़ लिखवाई थी. फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. क्लियर. तो मैंने वही किया है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया. अब 1 को हम 1 का स्क्वायर भी मान सकते हैं क्योंकि 1 की पावर कितनी हो तो 1 ही रहता है. लेकिन हमारी ये एक अलजेब्रिकल आइडेंटिटी बन जाएगी अगर हम इसको 1 का स्क्वायर लिख देते हैं. तो अगर ये 1 का स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया. और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है. न्यूमरेटर एज इट इज़ है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. अब जो माइनस वाली रकम है वो एक कट गई क्योंकि इसमें 2 थी. 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार था तो एक बार कट गया, एक बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा. तो अब आप ध्यान से देखिए, आपके क्वेश्चन का जो राइट हैंड साइड था वो यही तो था 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा. आपने लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके और राइट हैंड के बराबर निकाल दिया, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. सिमिलरली इन केस ऑफ सेकेंड पार्ट कॉस ए, ये रकम आपको दिया हुआ है, आपको इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना है पहले, फिर आप इसका एलसीएम ले लो क्योंकि बटे की रकम में और कोई तो सॉल्यूशन होता नहीं है, एलसीएम ही लेना पड़ता है. तो हमने कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये दोनों के दोनों एलसीएम में आ गए. अब इस रकम से एलसीएम को डिवाइड किया तो 1 प्लस साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉस थीटा. कॉस ए ऊपर वाले कॉस ए से मल्टीप्लाई होकर के कॉस स्क्वायर ए बन गया प्लस. अब इस वाली टर्म पे आए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचा. 1 प्लस साइन ए ऊपर 1 प्लस साइन ए से गुना होगा तो 2 टर्म हो गई, होल स्क्वायर कर दिया. अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हम ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. अलजेब्रा की आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट. तो कॉस स्क्वायर ए तो हमने एज इट इज़ लिख दिया प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला मैंने लगा दिया ये यहाँ से यहाँ तक के ब्रैकेट को ओपन करने के लिए. डिनोमिनेटर एज इट इज़ है. अब मैंने इसको और सोल्व किया, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही बन गया, ये साइन स्क्वायर ए 2 साइन ए और नीचे एज इट इज़. अब मैंने देखा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री की. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है. तो इन दोनों की जगह हमारे पास 1 आ गया और ये 1 एज इट इज़
2 साइन ए। अब हमने ऊपर जोड़ दिया 1 + 1 2 + 2 साइन ए। अब दोनों में से 2 कॉमन कर लिया, तो पहले वाले 2 की जगह तो 1 बच गया, और इसमें से 2 कॉमन हुआ तो साइन ए रह गया, 1 + साइन ए। नीचे भी 1 + साइन ए है विद इन ब्रैकेट, दिस 2 भी कैन बी कैंसल्ड, तो आपका आंसर बचा 2/cos ए। और जो नीचे cos ए होता है वो ऊपर जाके क्या बन जाता है, sec ए, क्योंकि 1/cos ए की वैल्यू sec ए होती है। तो मैंने 2 को तो एज इट इज़ रखा और 1/cos ए को sec ए बना दिया। और आपका ये लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये 2 sec ए राइट हैंड के बराबर आ गया। क्लियर। सिमिलरली इन थर्ड पार्ट में tan थीटा 1 - cot थीटा, cot थीटा 1 - tan थीटा, 1 + sec थीटा cosec थीटा। अभी इसको आप साइड में रखिए, आप अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को ले लो। लेफ़्ट हैंड साइड में जितना भी tan है, जितने भी cot हैं, tan को sin/cos लिख लीजिए और cot को cos/sin, क्योंकि tan थीटा sin/cos होता है और cot जो है वो cos/sin होता है। तो मैंने इस रकम में सारा वही किया और कुछ नहीं किया। अब आप ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले सकते हो अलग अलग, इसका एलसीएम अलग ले लो और इसका एलसीएम अलग ले लो। तो इसके बाद मैंने इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व किया है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आ गया sin थीटा, ऊपर sin थीटा माइनस cos थीटा, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का एलसीएम cos थीटा माइनस sin थीटा। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं किया। अब हम इसको ठीक से लिख लेंगे sin थीटा बटे cos थीटा लाइक दिस, और जब इस रकम को ठीक से लिखेंगे तो sin थीटा ऊपर चला जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा नीचे रह जाएगा। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरह से इसको भी हमने इसका लिख दिया इस तरीके से। अब sin थीटा इंटू sin थीटा sin² थीटा हो गया, और cos थीटा ब्रैकेट के अंदर sin थीटा माइनस cos थीटा। सिमिलरली इन दिस केस cos थीटा इंटू cos थीटा cos² थीटा बन गया, sin थीटा ब्रैकेट के बाद है, cos माइनस साइन की बजाय मैंने इसको sin माइनस cos लिखा। क्यों? क्योंकि इसमें भी sin माइनस cos था, और इसका माइनस का साइन कैसे बदल गया, इस माइनस का दोनों में से कॉमन करके प्लस को हटा करके माइनस लगा दिया यहाँ पर। समझ में आया? ये cos नेगेटिव था, मैंने इसको पॉजिटिव था नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव साइन था साइन को पॉजिटिव बना दिया, तो इसमें से माइनस का साइन कॉमन हो गया, और माइनस का साइन कहाँ गया, प्लस से टकरा करके ये रकम माइनस बन गई। अब हमने इसको एलसीएम ले लिया, sin थीटा cos थीटा तो दोनों ही आएंगे, और ये रकम दोनों में एक जैसी है तो एक बार लिखी जाएगी। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ले लीजिए, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करिए, सेम से सेम कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, साइन बच गया, ये साइन ऊपर वाले sin² से मल्टीप्लाई होकर sin³ बन गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें करना है, सेम से सेम कट जाएगा और cos बच जाएगा, cos जो है वो ऊपर cos² थीटा से गुणा करके cos³ बन जाएगा। अब आपको ये तो बन गया a³ माइनस b³। अब आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है a³ माइनस b³। क्या फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ का, याद है? a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², ये होता है। ये फार्मूला हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमारा a की जगह sin थीटा है और b की जगह cos थीटा है। sin थीटा माइनस cos थीटा, sin² थीटा, sin थीटा cos थीटा, cos² थीटा, बिल्कुल इस तरीके से बोल दिया इसको हमने, और डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही है। अब हमने देखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वाली ब्रैकेट सेम है, सेम टर्म्स हैं, सेम साइंस हैं और सेम ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, कट गया तो ऊपर ये बच गया। अब एक बात बताइए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये तो आपकी आइडेंटिटी फर्स्ट है ना ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो इन दोनों को हटा करके मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया, sin थीटा cos थीटा। अब मैंने इस जो डिनोमिनेटर में sin थीटा है उसको 1 के नीचे भी अलग कर दिया, और जो दूसरी टर्म है उसके नीचे भी अलग कर दिया। यहाँ तो ये कट के 1 आ गया, और ये 1/sin cosec बन गया, 1/cos sec बन गया। तो आपका आंसर आ गया 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, और ये आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर?
नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट 1 + sec A अपॉन sec A, और ये इसकी राइट हैंड साइड है। अच्छा, कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको एक साइड सॉल्व करने से दूसरे का आंसर नहीं मिल सकता। ऐसा ही सवाल है ये फोर्थ पार्ट। इसमें आपको पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, जितना आप मैक्सिमम सॉल्व कर सकती हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, 1 + sec A को मैंने 1/cos लिख दिया, नीचे भी 1/cos लिख दिया, और ऊपर वाले 2 टर्म्स हैं उनका एलसीएम ले लिया, cos A + 1, cos A इसका एलसीएम आ गया, नीचे 1/cos A पहले से ही था तो cos A से cos A कट गया तो बच गया cos A + 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में sin² A 1 - cos A, sin² A आइडेंटिटी फर्स्ट एकदम स्ट्रक करती हैं। sin² A की जगह हम 1 - cos² A लिख सकते हैं। मैंने sin² A को हटा दिया, 1 - cos² A लिख दिया। अब 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, cos A को cos A का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब ये इसमें आइडेंटिटी आ गई A² - B² वाली, 1 + cos A, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब माइनस वाली टर्म कैंसिल हो गई, बच गया 1 + cos A। आपने लेफ्ट हैंड में भी आंसर 1 + cos A निकाल रखा है, राइट हैंड में भी 1 + cos A, इसका मतलब दोनों आंसर बराबर हैं, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। नाउ इट्स फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया और इसको हमें कॉसेक और कॉट बनाना है। कॉसेक तब बनता है जब 1/sin A हो, और कॉट तब बनता है जब cos/sin हो। मतलब नीचे दोनों के साइन आ रहे हैं। अगर हम इसको ठीक करते हैं तो नीचे दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आएगा। तो मैंने क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको sin A से ऊपर भी डिवाइड कर दिया और sin A से नीचे भी, बैलेंस रखने के लिए सारी रकमों को मैंने ऊपर नीचे sin A से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ तो मैंने इकट्ठे में लिखा था, यहाँ मैंने सबके नीचे अलग अलग कर दिया सबके। cos/sin cot बन गया, sin/sin 1 आ गया, 1/sin cosec आ गया। इसी तरह से cos/sin cot बन गया, sin/sin 1 आ गया, 1/sin cosec आ गया। अब आप प्रूव करने में देखिए, cosec A और cot A चाहिए आपको, cosec A भी चाहिए और cot A भी चाहिए, बाकी ना तो -1 चाहिए ना ही इसका डिनोमिनेटर चाहिए। तो जो चीज़ चाहिए उसको तो मैंने इकट्ठा लिख दिया, -1 को अलग कर दिया और नीचे इसको डिनोमिनेटर को एज इट इज़ छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया कि हमें पता है cot A + cosec A तो एज इट इज़ है, 1 की जगह मैं आइडेंटिटी थर्ड से, जिसमें cos और cot ही हैं, ये 1 की जगह मैं cosec² A - cot² A लिख सकती हूँ। आइडेंटिटी थर्ड मैंने आपको पढ़ाई है, तो ये आ गया 1 की जगह, इस 1 की जगह ये लिख दिया, ठीक है। और इसमें मैंने लगा दिया A² - B² का फॉर्मूला, एक बार प्लस और एक बार माइनस, बाकी सारा एज इट इज़ है। अब मैंने देखा cot A + cosec A इसमें भी है, cot A + cosec A इसमें भी है, तो इन दोनों को कॉमन कर लिया, इसकी जगह तो 1 बच गया माइनस, और ये एज इट इज़ आ गया। लेकिन इसके माइनस है इसके बाहर, तो cosec A तो नेगेटिव हो गया और cot A पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर तो वैसे ही चल रहा था, अब मैंने देखा डिनोमिनेटर में सबके साइन भी सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी सेम है, पूरी ब्रैकेट से कैंसिल, बच गया ये हमें आंसर में चाहिए था। आगे बात समझ में। अब आप इसको ध्यान से सॉल्व करिए, और जहाँ आपको कोई दिक्कत आती है किसी पॉइंट में तो आप मुझसे कॉल करके या मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। ओके।